यकीन करें कि 15 पे कॉल करने वाला ही डकैतों का सरगना निकला। गया हूँ एसएचओ साहब के साथ जो मेरी पहली मीटिंग हुई है, तो वो थोड़ा सा उन्होंने स्माइल देके मुझे कहा कि यार बड़ी फ्रेंडली वारदात हुई है। मैं इसको मीडिया पे इसलिए लेके आ रहा हूँ कि मेरे साथ के जो दूसरे बिजनेसमैन लोग हैं, भाई हैं, उनके लिए एक, उनको आंखें खोलने के लिए एक हम स्टोरी बताएं, एक जो वारदात हुई है वो बताएं, ताकि वो अपने आप को महफूज कर सकें। ठीक है। ये चारों के चारों आपके सामने हैं। ये दो जो है ये किराए के डकैत हैं, ये आपके अपने डकैत हैं। ठीक है। तो ये बच्चा जो है ये 15 पे कॉल करने वाला है। ठीक है। इसने ही हमें कॉल करके बुलाया है और यही इनका सरगना था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान अदरीस और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। पंजाब पुलिस अगर काम करने पर आए तो इतना बेहतरीन और इतनी स्पीड के साथ काम करती है कि अकल जो है वो दंग रह जाती है। एक अगले दिन एक पोस्ट मैंने पढ़ी, उस पोस्ट के ऊपर मेरे दोस्त हैं साथ फैसल भाई, इन्होंने लिखा था कि यकीन करें कि 15 पे कॉल करने वाला ही डकैतों का सरगना निकला। अब से कमोबेश 10 दिन पहले फैसल भाई के $1 डील्स के नाम से काफ़ी ज़्यादा शहरों में स्टोर हैं, तो यकदम इनको एक कॉल आती है कि रमज़ान से 5 मिनट पहले दुकान के ऊपर डकैती हो गई है। ये फ़ौरन उधर गए और उसके बाद यकीन करें कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने सारे का सारा गैंग पकड़ लिया। क्या मामला हुआ? एक चीज़ मैं पहले बताता चलूँ कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, वारदातें हैं, वो बिजनेसमैन या कोई भी बंदा इनको छुपाने की कोशिश करता है। ठीक है। मैं इसको मीडिया पे इसलिए लेके आ रहा हूँ कि मेरे साथ के जो दूसरे बिजनेसमैन लोग हैं, भाई हैं, उनके लिए एक, उनको आंखें खोलने के लिए एक हम स्टोरी बताएं, एक जो वारदात हुई है वो बताएं, ताकि वो अपने आप को महफूज कर सकें। ठीक है। 26 फ़रवरी को मुझे इफ्तारी से 5 मिनट पहले कॉल आती है कि हमारे जेलम में ब्रांच है हमारी लिडल्स डिस्काउंट स्टोर के नाम से, मोहम्मदी चौक पे, कि वहाँ पे कुछ लोग गन पॉइंट पे कैश ले गए, डकैती की वारदात की है उन्होंने, और जो हमारा कैशियर है उसको ज़दोकोब किया और जो जितनी भी अमाउंट उधर पड़ी हुई थी तो वो लेके चले गए। तो कैशियर ने जैसे ही मुझे कॉल की तो मैंने उसे कहा कि आप 15 पे कॉल करें और आपके जो ओरिजिनली जितने जेन्युइनली आपके जो पेमेंट्स गई हैं यहाँ से, आपने वही बताना है। मेरे पास मैसेज मौजूद है उसका कि वो आपने ना ऊपर बताने ना नीचे, बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट बताएं ताकि पुलिस अपनी कार्रवाई कर सके। ठीक है। मैं यहाँ पे एसएचओ राजा इमरान सिविल थाना सिविल लाइन और उनकी टीम का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी महारत के साथ, अपने प्रोफेशनलिज्म के साथ विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स, बहुत कम टाइम है एक डकैती की वारदात को पकड़ने। सर सबसे पहले ये बताएं कि 15 पे कॉल करता है वो लड़का आपका जो उधर मैनेजर है, उसके बाद आप भी पहुंच जाते हैं? 15 पे जैसे कॉल की उसके फ़ौरन बाद मैंने इफ्तारी की और इफ्तारी के फ़ौरन बाद मैं वहाँ पे पहुँच गया। ठीक है। मेरे जाने से पहले पुलिस वहाँ पे मौजूद थी और वो अपने इन्वेस्टिगेशन उन्होंने स्टार्ट कर ली हुई। ठीक है। जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा मेरी एसएचओ राजा इमरान साहब के साथ मुलाकात हुई। वहाँ पे सीसीटीवी मौजूद थी, सीसीटीवी की टीम्स थी, सेफ सिटीज़ कैमराज सारे पहुँचे हुए, सारे फोरेंसिक वाले भी वहाँ पे मौजूद थे और एसएचओ साहब बजाते खुद वहाँ पे मौजूद थे। ठीक है। मेरी जाते मुलाकात हुई एसएचओ साहब के साथ, उन्होंने कहा जी आप परेशान ना हो, हम विद इन लिमिटेड टाइम हम ये सारी चीज़ें आपके सामने ले आएंगे। ठीक है। उन्होंने उसी वक्त सेफ सिटी कैमराज वालों को लगा दिया जी कि आप इसकी फुटेज हासिल करें और उसके बाद उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है। उन्हें बता के मैं गारा गया। गारा आने के 1 घंटे के बाद एसएचओ साहब की मुझे कॉल आती है, मुझे कहते हैं कि आप अपने जितना स्टाफ काम करता है सबके मोबाइल फ़ोन नंबर्स इंक्लूडिंग आपका अपना, इसकी एक व्हाट्सएप मैसेज बना के मुझे शेयर करें। ठीक है। और मैं इसके ऊपर काम करना चाह रहा हूँ। पहले तो मुझे बड़ा मायूब लगा कि मेरे स्टाफ के हवाले से ये बात कर रहे हैं, उनको शक की निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे मेरे पास काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे और बड़ा एतमाद था उनके ऊपर। ठीक है। हमने उनकी इन्वेस्टिगेशन को ख़राब नहीं था करना, जैसे वो प्रोफेशनलिज्म से कर रहे थे वैसे ही हमने उन्हें करने दिया। हमने उन्हें फ़ोन नंबर्स और सारी चीज़ें शेयर की और मेरे ख्याल में 24 आवर्स भी नहीं गुजरे होंगे, सुबह मुझे एसएचओ साहब की दोबारा बज़ाते ख़ुद मुझे कॉल कर रहे हैं वो कि आप मेरे पास आएँ ऑफिस में, हम कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। मैं चला गया वहाँ पे डिस्कशन हुई तो उन्होंने मुझे कहा जी आप फिल वक्त इन चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखिएगा, हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो आपके स्टाफ जिसने 15 पे कॉल किया वही इन्वॉल्व है। और उसके साथ दूसरी ब्रांचेस के लड़के भी? उसके साथ एक ब्रांच का लड़का और शामिल था। इन्होंने कुछ किराए के डकैत बुला के
फैसल भाई, लोग जानना चाहते हैं, जाहिर बात है हर चीज़ में पुलिस ने नो डाउट बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कुछ बंदे अपने क्रेडिट के चक्कर में कहानी गोल कर जाते हैं। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किस तरह की, पकड़े किस तरह के, ये लोगों को बताएं ताकि आवाम भी जान सके कि होता क्या आजकल। जी बिल्कुल, देखें मैं जिस वक्त गया हूँ एसएचओ साहब के साथ, जो मेरी पहली मीटिंग हुई है, तो वो थोड़ा सा उन्होंने स्माइल दे के मुझे कहा कि यार बड़ी फ्रेंडली वारदात हुई है। तो मुझे उन्होंने एक इशारा दे दिया था उसी वक्त। ठीक है। तो उसके ऊपर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जो उन्होंने स्टार्ट की वो सबसे पहले मेरे स्टाफ से की। ठीक है। बेसिकली लोग थोड़ा सा घबराते हैं इन चीज़ों के, यार हमारा बंदा बेगुनाह अगर ये हो गया इस तरह से मामला। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, लेकिन टेक्निकल तरीकों के साथ, वो मार कुटाई के साथ नहीं। ठीक है। उन्होंने इनके जो CDRs निकलवाए, इनकी लोकेशन ट्रेस की कि इस टाइम पे ये लोग किधर थे, किस लोग के लोगों से बात कर रहे थे। उस CDR के बाद इन्होंने जब लोकेशंस को मैच किया, इनकी कॉल्स ट्रैक की, इनकी लोकेशंस को फाइंड किया कि इस वक्त वारदात के वक्त ये लड़का कहाँ पे था, ये कहाँ पे था, और इनके आपस में कनेक्शन थे, 5-6 क्या थे इनके। जब मुझे मीटिंग पे बुलाया, मुझे SHO साहब ने, राजा इमरान साहब ने कहा जी ये तो इस तरह से मामलात है, तो अभी आप बताएं क्या करना चाहते हैं। ठीक है। मैंने कहा जी देखिए हम तो इन्वेस्टिगेशन रोकने के तो नहीं, आप करें। उन्होंने जनाब उसी शाम को जो लड़के थे जो इन्वॉल्व थे इसमें, जो हमारी स्टाफ का हिस्सा थे, रेड करने शुरू कर दिए। उन्होंने उनको रेड करना शुरू किया। उनमें से कुछ बच्चे जो भाग गए, और आपको मेक श्योर हो गया? जी उसी वक्त मेक श्योर तो SHO साहब की बात से ही हो गया हुआ था, लेकिन ये था कि जब ये बच्चे भागे हैं तो उस वक्त तो 100% हो गया था कि जी ये इन्वॉल्व हैं। तो बड़ी मेहनत है उनकी जी, 3-4 दिन पूरी रात पुलिस जो है रेड पे रही। CCTV फुटेज मैंने देखी है कि वो जो डकैत है बज़ाहिर वो हेलमेट पहना हुए आते हैं, उसके नीचे मास्क पहना होता है, और आके आपके लड़के के पीछे गन लगा देते हैं। तो उसके बाद वो CCTV जो है वो एकदम गायब हो जाती है। जो दूसरा लड़का फ़ोन पे था जिसने कैश वहाँ से पिक किया, वो ऑन कॉल था पूरी वारदात के टाइम, पूरी स्टोरी में वो कॉल पे था। अच्छा। और जो वो दूसरी ब्रांच वाला लड़का था वो उसके साथ कनेक्टेड था। ठीक है। वो उसे बता रहा था कि राइट साइड पे मूव करो, यहाँ पे स्विच लगे, यहाँ से कैमरास को ऑफ करें आप। अच्छा। तो वो जैसे ही वो इंटर होता है काउंटर के अंदर, उससे कैमरास ऑफ किए, उसके बाद हमें फुटेज ना मिली, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और ये मेरे ख्याल में ये 24 आवर्स भी जस्ट वो कैमरास बंद होने की वजह से लगे, अदरवाइज ये 1 आवर की सारी स्टोरी थी, इसमें ये सबने पकड़े जाना। अब पुलिस ने रेड की, रेड के दौरान उन्होंने चारों के चारे बंदे पकड़ लिए और रिकवरी की उनसे। रिकवरी करने के बाद मुझे बुलाया उन्होंने कहा जी कि ये लोग हैं, ये चारों के चारों आपके सामने हैं, ये 2 जो है ये किराए के डकैत हैं, ये आपके अपने डकैत हैं। ठीक है। तो ये बच्चा जो है ये 15 पे कॉल करने वाला है। ठीक है। इसने ही हमें कॉल करके बुलाया और यही इनका सरगना था। देखिए 4 दिन लगातार मैं सोया नहीं हूँ, मैं पुलिस के साथ रहा हूँ। ट्रैक तो 24 आवर्स में ही हो गए थे, लेकिन उसके बाद उनको पकड़ने के लिए जो रेड करने थे उसके मैं पुलिस के साथ था, मेरा ताउन भी था और पुलिस का मेरे से ज़्यादा ताउन था मेरे साथ। देखिए जब अगला बंदा आपके साथ ताउन कर रहा है तो उसके लिए फिर वो मेरी वजह से कर रहा है, ऐसा ही है। तो मुझे उनके साथ रहना बहुत ज़रूरी था कि उनको देखना, क्योंकि वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए थे इस डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। तो पुलिस का ताउन रहा हमारे साथ और हमें भी साथ उनके। एक आध बच्चा मैंने देखा बड़े अच्छे घर का है, उसने कहा था कि चलो मैं भी आऊँगा, ठीक है, साथ मुझे आप 75,000 दे देना। वो नो डाउट कि एक बिग यानी कि अमाउंट थी, लेकिन ये इस तरह इन्होंने अपनी सी प्लानिंग की हुई थी। ऐसा ही है। देखिए ये जो लड़का मेन था वो जिस ब्रांच पे ये वारदात हुई है उससे दूसरी ब्रांच, वो भी जेलम के अंदर है। जी। वो वहाँ पे कैशियर था। तो ये रात को दोनों इकट्ठे आते थे बाइक पे। ठीक है। इन्होंने प्लान किया कि यार अमाउंट अच्छी खासी एंड ऑफ द मंथ था, रेंट्स पे करने थे, सैलरीज वगैरह होती हैं, तो इन्होंने प्लान किया कि यार अमाउंट अच्छी है, जरा आगे ईद भी आ रही है, तो उन्होंने कोई एक ईद मुहिम चलाने की। हालांकि आपने बहुत ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, कोई बंदा सोच नहीं सकता। आप स्टोर रूम पे आपके बच्चे जो हैं 50-60 हज़ार रुपये आपका सेल में निकालता है। देखिए मैंने अपने बच्चों को ना हर मीटिंग में ये कहता हूँ कि आप मेरे स्टोर से एज मच एज पॉसिबल इंसेंटिव और अपनी सैलरी बनाएं। ठीक है। वो किस तरह बनाएं कि आप उनके सेल्स टारगेट हैं, उस पर हमारा एक बड़ा छोटा सा टारगेट है, उस पर मैं सैलरी डबल कर देता हूँ। अगर एक बच्चे की 32,000 या 37,000 सैलरी है तो उसी वक्त डबल हो जाएगी। और ये जिस बच्चे ने 15 पे कॉल की, इसकी इस मंथ इंसेंटिव डबल थे और सैलरी भी डबल थी। ठीक है। रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है और हम खुद सोच रहे हैं कि यार इसने बहुत गलत किया और ये बस लालच आ गया, शैतान आ गया ज़हन में। ऐसे ही है। तो अभी ये है कि सर पुलिस वालों ने ताउन किया, रिकवरी वगैरह पूरी वापस की। सर देखें राजा इमरान साहब हैं SHO और उनके साथ ASI खुरम साहब हैं। जी। सर बहुत ज़्यादा ताउन और बहुत प्रोफेशनल लोग हैं ये।
इन्होंने विद इन 24 आवर सारे मामला हल करके रिकवरी लेके सारा कुछ करके और इस चीज़ को उन्होंने कहा जी अभी आप इनको छोड़ना चाहते हैं छोड़ें, जेल में भेजना चाहते हैं जेल में भेजें, इट्स अप टू यू। ठीक है नाज़रीन जी, आपने एक कहानी सुनी एक ताजर की, अल्हम्दुलिल्लाह इनके 22 से अबव स्टोर हैं और ये हैं भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, यूके से पाकिस्तान आए हुए हैं और यकीन करें कि इतने बेहतरीन लड़कों को ये पैकेज देते हैं, इतनी सहूलियात देते हैं कि अगर तुमने 1 घंटा भी फालतू काम करना है तो तुम्हें ओवर टाइम मिलेगा। इसके बावजूद वो 6-6, 7-7 साल पुराने चंद लड़के थे 1-2, तो उन्होंने इस तरह का ये काम किया। सबसे बेहतरीन पॉजिटिव फेस पुलिस का इधर मैंने देखा, मैं हैरान रह गया कि इनके साथ मैं मुकम्मल कोऑर्डिनेशन में था ये सारी बातों से। इस कदर पुलिस ने बेहतरीन तरीके से साइंसी अपने जितने भी आलात हैं उनको और अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए यकीन करें कि 24 घंटे में भी उन्होंने बता दिया था कि आपकी जो सारी जो जितने भी आपके ये हैं मुलजिम, ये बिल्कुल कानून की आंखों के सामने है और हमें 110% यकीन है कि ये सब कुछ इन्होंने किया है। और उसके बाद उन्होंने रेड करके और ये पकड़वा दिए। बहुत ज़्यादा बंदे पुलिस का रोना रोते हुए भी नजर आते हैं। मैंने इस बंदे को यकीन करें कि तकरीबन रात के 3-3 बजे रोड के ऊपर देखा है ये पुलिस वालों के साथ। थोड़ा बहुत इनको हमको भी तामन करना चाहिए पुलिस के साथ, ताजरों को भी करना चाहिए। अगर हम कहें कि 15 की कॉल करके हम सो जाएं सारा कुछ वही करेंगे, नहीं। इस सारे वाक़े को सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इदारों के साथ जब हम खुद बिल्कुल मुखलस होके चलते हैं, उनके साथ तामुन करते हैं, तो उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है वो आपके सामने है। और आज वो चारों लड़के मेरे हाल में उनका फ्यूचर तबाह हो गया, ठीक है, क्योंकि इतनी उनकी एज है और उनके ऊपर जब ये FIR और जुडिशल वाले मामले होंगे तो उनके पीछे क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ लालच है। तो इस सारी कहानी सुनाने का आपको मकसद ये था कि जब भी आप किसी इदारे को कोई रिपोर्ट करें तो अपने आप को भी उतना ही उनके साथ बिजी करें, उनको हर लिहाज से उनका तामुन करें, जो वो पूछे सच बताएं। ये डंडी ना मारें कि ये हमारा तल्लक वाला है, अगर इससे आप तफ्तीश करोगे तो मेरी बड़ी बेइज्जती है जी, ठीक है। इन्होंने उनके साथ तामुन किया, जो जो चीज़ें उन्होंने मांगी है, बुलाने पे 4-5 दिन 7 दिन जेल में मुसलसल जाते रहे और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी टोटल रिकवरी भी हो गई है और ये बिल्कुल आपके सामने बैठे हैं। ये एक पॉजिटिव मैसेज था पंजाब पुलिस के लिए भी कि नो डाउट कि जिस वक्त पंजाब पुलिस हरकत करने पे आती है तो बसर जो रिजल्ट निकलते हैं वो आपकी मेरी सोच से भी ऊपर होते हैं। तो ये थी एक खूबसूरत मोटिवेशनल स्टोरी, ताजर आपके सामने है। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान अदरीस को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।